हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्रयाग स्टडी में स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी, आपका फ्रेंड गाइड। आज के सेशन में आपसे बात करूंगा स्टाफिंग पे, जिसमें पहले भी मैं सेशन आपको प्रोवाइड कर चुका हूं और आपको बता चुका हूं कि स्टाफिंग है क्या, स्टाफिंग की जरूरत क्या है, क्यों एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो किसी भी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, वो स्टाफिंग को लेके बहुत कॉन्शियस क्यों रहती है। स्टाफिंग के सोर्सेस कौन कौन से हैं, स्टाफिंग के इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेस में किसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, ये बता चुका हूं। जो होपफुली आपने उन वीडियोस को देखा होगा, समझा होगा और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो आज के इस सेशन में इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे बात करेंगे कैसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन और ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्शन? सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन का मतलब, क्योंकि सिलेक्शन वर्ड जो जनरेट हुआ है वो किससे हुआ है? सेलेक्ट करना, चुनना। क्योंकि जब हम जाते हैं सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाते हैं ना, तो वहां पे भी चुन के सब्जियां खरीदते हैं। आलू लेना है, टमाटर लेना है, तो देख के सेलेक्ट करके लेते हैं। यहां तो बिजनेस की सक्सेस और फेलियर डिपेंड कर रही है स्टाफ पर, क्योंकि स्टाफ अगर बिजनेस के लिए एसेट्स बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत बिजनेस के सक्सेस होने से, बिजनेस को प्रॉफिट कमाने से रोक नहीं सकती। और अगर बिजनेस में गलत अपॉइंटमेंट हो जाए, गलत पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाए जो बिजनेस के लिए बर्डन हो जाए, लायबिलिटी बन जाए, बोझ बन जाए, तो जहां सोचा था मुकाम हासिल करना है वहां पे फॉल आने में समय नहीं लगेगा। तो बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली स्क्रीनिंग द कैंडिडेट्स so as to identify and choose the most suitable person of the job। अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऐसे ऑप्टिमम बेस्ट पर्सन की खोज करना और खोज करके उसको चुन के अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट देना। एक क्या हो? जेन्युइन। जब तक आप जेन्युइन अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, एक बेस्ट अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, एक स्किल्ड का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, तो बिजनेस के सक्सेस पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, बिजनेस को बुलंदी पे ले जाना है, मार्केट के कंपटीशन को किसी भी तरह से हैंडल करना है और उसको क्या है, पत्तों की तरह, सूखे पत्तों की तरह कंपटीशन को उड़ा देना है। तो जरूरी क्या है? सिलेक्शन अच्छे से करना होगा, स्क्रीनिंग करना होगा, देखना होगा, खोज पड़ताल करनी होगी, जांच करनी होगी, ताकि क्या हो, बेस्ट एम्प्लॉय मिल सके। क्योंकि जो बेस्ट होगा वो कहीं ना कहीं सबसे अच्छा, बेस्ट का मतलब ही क्या है? सबसे अच्छा। अब जब सबसे अच्छा मेरे पास, कोहिनूर हीरा मेरे पास, तो मैं क्यों दूसरे छोटे मोटे हीरे और पत्थर के पीछे पड़ूं? तो बेस्ट को जब तक हम नहीं पाएंगे, बेस्ट का सिलेक्शन नहीं करेंगे, सबसे बेस्ट को अपॉइंट नहीं करेंगे, तो बिजनेस में सक्सेस मतलब, सक्सेस का मतलब वहां हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और इस क्वेश्चन मार्क से बचना है तो सिलेक्शन को बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, स्क्रीनिंग बहुत ध्यान से करनी होगी और एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करना होगा जो मोस्ट ऑप्टिमम हो, जो हमारे बिजनेस के लिए जरूरी हो, जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत बड़ी एसेट्स बन सके। क्योंकि एसेट्स का मतलब तो बार बार बोलता हूं, जिसका होना हमारे बिजनेस के लिए फायदेमंद है, बेनिफिशियल है, वही एसेट्स है। जिसका होना बेनिफिशियल है, जो फायदा देके जाएगा, वो एसेट्स है। तो एसेट्स के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि जब तक आपने बेस्ट का सिलेक्शन नहीं किया, जब तक आपने अच्छे से अच्छी तरीके से एनालाइजेशन करके अपॉइंटमेंट नहीं किया,
तो जीत आपकी कहीं ना कहीं डाउटफुल बनी रहेगी। तो सिलेक्शन क्या है? स्टाफिंग का सिलेक्शन करना होगा। स्टाफ को, एक बेस्ट स्टाफ का अपॉइंटमेंट करने के लिए स्क्रीनिंग करना, उसकी आइडेंटिफिकेशन चेक करना, उसकी आइडेंटिटी चेक करना, और एक ऐसे पर्सन को, सुटेबल पर्सन को जिसकी मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है, जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता है, हमारे बिजनेस के लिए बहुत बड़ी धरोहर हो सकता है, एसेट्स हो सकता है, उसको क्या करना? अपने जॉब में, अपने बिजनेस में लाके अपॉइंट करना। यही क्या है? सिलेक्शन है। आगे बात करेंगे कि सिलेक्शन होता कैसे, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई वैकेंसीज होती हैं तो सबसे पहले क्या होता है? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के बाद लोग देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, और एलिजिबिलिटी जब देखते हैं कि उनकी मैच हो रही है तो लोग अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन करने के बाद काम शुरू होता है किसका? किसका काम शुरू होगा? ऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू होगा। सबसे पहले वो क्या करते हैं? स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन आई है उसमें चेक करते हैं कि ये क्या है, आगे फॉरवर्ड करने चाहिए, फॉरवर्ड होंगे या इनको रिजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि मेरी जो जरूरत है मैंने बता दिया, उस जरूरत के हिसाब से इनको आगे ले जाना है या रिजेक्शन करना है यहीं पे। ये सबसे पहला प्रोसेस होता है। फिर क्या है? उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, उनकी डॉक्यूमेंटेशन को चेक किया जाएगा, उनकी क्वालिटीज को चेक किया जाएगा, उनके जो भी पेपर्स है उनको चेक किया हो गया। उनका क्या है? फिजियोलॉजिकल टेस्ट होता है। फिर क्या किया जाएगा? इंटरव्यू होंगे, लोगों से उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनकी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उनकी स्क्रीनिंग होगी, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक होगा कि उनमें काबिलियत है, उनकी प्रॉब्लम्स को फेस करने का पोटेंशियल उनमें है, क्या वो सिचुएशंस को इजीली टैकल कर पाएंगे या प्रॉब्लम्स को देखकर भाग जाएंगे। इन सब चीजों का थोड़ा सा एनालाइजेशन बाय द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू चेक किया जाता है, क्योंकि इंटरव्यू करने से प्रेजेंस ऑफ माइंड, आईक्यू लेवल को चेक करने का काम किया जाता है, जो कहीं ना कहीं सिलेक्शन की एक अच्छी प्रोसेसिंग है। फिर चेक किया जाता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस सोर्सेस से आ रहे हैं, किन रेफरेंस से आ रहे हैं, क्योंकि जब आप अपॉइंटमेंट करते हो तो अपॉइंटमेंट भी क्या होते हैं? इंटरनल। आपके क्या होंगे? इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस से होते हैं। इंटरनल सोर्सेज या आपके क्या होंगे? एक्सटर्नल सोर्सेस से अपॉइंटमेंट होते हैं, तो उनके बैकग्राउंड चेक किए जाएंगे, उनके रेफरेंसेस चेक किए जाएंगे, उनके डॉक्यूमेंटेशंस को चेक किया जाएगा कि ये इन्होंने एप्लीकेशंस दी, इनका बैकग्राउंड कहां से है, ये कहां से आए हैं, इनका नेचर कैसा है। अगर कोई जानकारी उनकी लगती है जो कहीं ना कहीं सिलेक्शन प्रोसेस का एक अच्छा सोर्स होता है। तो आपको बताया मैंने, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, उसके बाद सारी चीजें जब चेक कर ली जाती है तो डिसीजन लिया जाता है कि इनको क्या किया जाए, अपॉइंटमेंट दिया जाए या ना दिया जाए। तो देखेंगे अगर ये सब कुछ ओके हैं, सब कुछ परफेक्ट है, कोई इसमें डाउट नहीं है, ओके हो गया, तो हमको सिलेक्शन का डिसीजन लेना होगा कि इनको आगे बढ़ाना है या इनको यहीं पे क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है। तो सिलेक्शन के बारे में अब क्या हो गया, डिसीजन हो गया कि क्या इंटरव्यू में वो सिलेक्ट होने के लायक हैं, क्या उनके रेफरेंसेस सही हैं, उनका बैकग्राउंड सही है, उनके पास्ट में जहां जहां पे उन्होंने अगर कोई काम किया है उनका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या वो मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जेन्युइन है, ऑप्टिमम है, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स बन सकते हैं। ये सारी चीजों को चेक करने के बाद हमको क्या होगा, सिलेक्शन के बारे में डिसीजन लेना पड़ता है कि सिलेक्शन किया जाए कि ना किया जाए, क्योंकि एक छोटी सी गलती हमारे बिजनेस की सक्सेस को फेलियर में बदलने में समय नहीं लगाएगी। तो बात क्या आ गया, सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है। फिर क्या है, मेडिकल टेस्ट, जो कहीं ना कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अपॉइंटमेंट प्रोसेसिंग का
ये भी क्या है, एक स्टेप है। मेडिकल टेस्ट से पता चलेगा कि वो बिजनेस में काम करने के लायक है या नहीं है, उनकी हेल्थ का लेवल कैसा है। आप एक छोटी सी इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कराती है, हेल्थ इनका चेकअप कराती है कि इनके बीमार तो नहीं है आज की डेट में, नहीं तो 4 दिन के बाद पता चला कुछ हो गया तो क्लेम देना पड़ेगा। तो वैसे ही कंपनी भी जब किसी को अपॉइंटमेंट करती है, सिलेक्शन करती है, तो मेडिकल टेस्ट कराए जाते हैं, वेरियस टेस्ट होंगे, देखा जाएगा कि ये सब कुछ तो ठीक है बट हेल्दी है कि नहीं है, कंडीशंस को फेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस के एटमॉस्फेयर में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, इसका हेल्थ का लेवल अच्छा है कि नहीं है, इसके मेडिकल टेस्ट होते हैं। फिर क्या होगा, आपको जॉब ऑफर की जाती है, एम्प्लॉय को, स्टाफ को, पर्सनल को जॉब ऑफर होगी और देयर आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं और जिस पे पर्सनल्स के क्या किए जाते हैं, उनसे स्टडी करके उनको कहा जाता है कि वो पढ़ के इन कंडीशंस को फॉलो करना होगा, इन नॉर्म्स को फॉलो करना होगा। अगर वो सेटिस्फाइड हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो जॉब एक्सेप्ट करें और मेंशन करें कि उनको इनमें से किसी भी कंडीशंस में कोई भी डाउट नहीं है, कुछ भी गलत उनके साथ नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का प्रेशराइजेशन उनके ऊपर जनरेट नहीं किया जा रहा है। इसके लिए वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, जो एक डीड, आपने पार्टनरशिप पढ़ा होगा तो पार्टनरशिप में डीड डिटरमाइन होती है, सारी चीजें मेंशन होती है, टर्म्स एंड कंडीशन। तो वैसे ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ये भी क्या है, सिलेक्शन की एक प्रोसेसिंग है। तो मैंने क्या बताया आपको बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्शन, किसे कहते हैं, सिलेक्शन की प्रोसेसिंग बताई। अब हम आपसे बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए जब हम किसी को ट्रेंड करते हैं, सिखाते हैं कि किसी भी काम को वो करे तो कैसे करें, तो ट्रेनिंग का मतलब होता है, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस बाय विच एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब। एक ऐसे तरीके से कैसे वो काम को करे, कैसे वो अपनी स्किल को, अपने पोटेंशियल को, एबिलिटी को, क्वालिटी को मैनेज करे, कैसे वो अपने हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करे कि क्या हो, रिजल्ट अच्छा मिले, प्रोडक्टिव मिले, पोटेंशियल एम्प्लॉय बन सके। इस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेंड किया जाता है, ताकि उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस, उनकी इफिशिएंसी, उनका स्किल, उनका प्रोडक्टिव नेचर हमारे लिए और प्रोडक्टिव हो जाए, उनकी क्वालिटी जो है, जो उनमें है, वो हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स बन जाए। उनको ये सारी चीजें क्या की जाती हैं, ट्रेनिंग में उनको सिखाई जाती है। क्योंकि सिलेक्शन हो गया, लोगों को जॉब फाइनल हो गई, अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद काम शुरू होता है ट्रेनिंग का। क्योंकि ट्रेनिंग आपको जानकारी तो है, बट परफेक्शन कब आती है, जब हम उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेते हैं। और ये ट्रेनिंग देने का काम पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन करता है, जो जिसके यहाँ अपॉइंटमेंट होता है, वो बताता है कि कैसे आपको काम करना है, कैसे बेस्ट वे से काम करना है, जिससे कि आप हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव हो, जो क्वालिटी ओरिएंटेड हो, इफिशिएंट बन सके, इकोनॉमिकल बने, प्रोडक्टिव हो और आपसे जो रिजल्ट्स मिले वो हमारे को बेस्ट रिजल्ट मिल पाए। तो बात किया मैंने सिलेक्शन पे, सिलेक्शन प्रोसेस पे, ट्रेनिंग की बात की। अब हम आपसे बात करेंगे ट्रेनिंग के मेथड्स। क्योंकि जब आप किसी भी एम्प्लॉय पर्सनल को अपॉइंट करते हो, अपॉइंटमेंट के बाद, सिलेक्शन के बाद उनको ट्रेनिंग देने का काम कई तरीके से किया जा सकता है। तो पहला मेथड उसमें अगर आप देखें तो दिया है अप्रेंटिस प्रोग्राम। अप्रेंटिस
प्रोग्राम इस दौरान होता क्या है, एक मास्टर वर्कर तो ये भी हैं, बट ये क्या हैं, एक्सपर्ट हैं उस पर्टिकुलर काम को करने में। ये मास्टर वर्कर क्या होता है, एज अ ट्रेनर काम करता है। ये क्या होता है, ट्रेनर काम करता है, ये ट्रेंड करने का काम करता है। और क्या करता है, ये वर्कर को हेल्प करता है कि वो आपके कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के काम को कैसे करे, कैसे वो बेस्ट तरीका एप्लीकेबल करे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बहुत जल्दी एक एसेट्स बन जाए। क्योंकि बेस्ट वे, वो खुद एक वर्कर है, उसको पता है कि काम कैसे करना चाहिए, और काम को काम के दौरान ही सिखाने का काम जब एक वर्कर करता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। तो क्या है, टू डू बाय द बेस्ट वे। अक्सर देखा जाता है टीचर क्लास में पढ़ा के चले जाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है, किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता। और होता क्या है, बाद में जब किसी एक बच्चे को समझ में आता है और दूसरा बच्चा उससे पूछता है और समझा देता है, क्योंकि वो भी स्टूडेंट है, वो भी स्टूडेंट है, और दोनों की साइकोलॉजी एक दूसरे से मैच करती है, तो समझाने का तरीका जिसने समझा है उसको पता है कि इसकी साइकोलॉजी, इसकी सोच, इसका जो सोचने का तरीका, लेवल कैसा है, जिससे क्या होता है वो उस लेवल पे जाके उसको बता देता है, क्योंकि दोनों की सोच, दोनों की साइकोलॉजी मैच करती है। और रिजल्ट क्या होता है, काम को बेस्ट तरीके से करने का तरीका इजीली वो सीख जाता है। वैसे ही जब एक वर्कर, ट्रेंड वर्कर, मास्टर वर्कर ट्रेनिंग देने का काम करता है एक पर्सनल को, एक न्यू अपॉइंटेड को, तो उसे अप्रेंटिस प्रोग्राम कहते हैं। दूसरी तरीका क्या है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। सेकेंड मेथड क्या है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की सिचुएशन में प्री ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। जॉब में अपॉइंटमेंट से पहले, काम को करने से पहले एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, और उस ट्रेनिंग पीरियड में याद रखिएगा बहुत ही की टर्म है, वो क्या है, प्री ट्रेनिंग। पहले से ही काम को में अपॉइंट करने से पहले, काम को कराने से पहले ही आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपॉइंट भेज दिया जाता है। उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है, नए पर्सनल को, नए अपॉइंटी को ट्रेनिंग दी जाएगी कि काम को बेस्ट तरीके से कैसे किया जाए। इसका रिजल्ट होता है कि प्रोडक्टिव काम होता है, रिस्क कम होता है, क्वालिटी ओरिएंटेड होता है, और जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तीसरा बात करेंगे ऑन जॉब ट्रेनिंग। इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम आजकल बहुत देखने को भी मिलते हैं, और ये समय समय पर होते भी रहने चाहिए। एक क्या है, ये इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये वर्किंग आवर्स में ही इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या किए जाते हैं, जिनका कंडक्ट जो किया जाता है वो क्या होगा, एम्प्लॉय को काम के दौरान ही, जब एम्प्लॉय फैक्ट्री में काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो वहां पे एक्सपर्ट्स देखते हैं कि वो काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और काम अगर सही नहीं कर रहा है तो उसी ड्यूरेशन में ऑन द जॉब ट्रेनिंग उनको बताया जाता है कि ये काम को इस तरह से नहीं, इस तरह से अगर वो कर लें तो रिजल्ट और अच्छा आ सकता है, बेस्ट हो सकता है। और इस तरह की ट्रेनिंग के प्रोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। तो आज के सेशन में मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन के प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग क्या है, और ट्रेनिंग के मेथड्स कौन कौन से। तो जो सेशन आपको होपफुली अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट्स नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और आप इस सेशन को अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब चैनल को करते चलेंगे और लाइक प्रोवाइड करेंगे, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे सेशंस प्रोवाइड कर सकें, फ्यूचर में और ज्यादा आपके लिए एफर्ट कर सकें। उसके लिए आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर प्लीज करिएगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट होकर आपके लिए काम कर सकें। थैंक यू।